खर्च कम कर सकते हैं और किस प्रकार हम नई प्रजाति के बीज को जल्दी से किसानों तक अधिक मात्रा में पहुंचा सकते हैं। आज के इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जो हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको हमें प्रशिक्षित करना है कि वो उसको स्वरोजगार के बारे में इसको अपना सके, वो अपना एक स्वरोजगार खड़ा कर सके। अब तक समूह का जो उद्देश्य है वो मात्र हम 10 लोग 10 महिलाएं 15 महिलाएं इकट्ठा होती हैं और उसके बाद उसको एक समूह का नाम दिया जाता है, लेकिन उसकी गतिविधियां कृषि संबंधी गतिविधियां नहीं चल पाती है। आज हमारे इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हम कृषि संबंधी गतिविधियां लाभकारी कैसे बना सकते हैं। गन्ने की बुआई जो होती है साधारण तौर पर 2 आंख का टुकड़ा डाला जाता है। यदि किसान की भाषा में बात करें तो 3 आंख का भी टुकड़ा डालते हैं, 4 का भी। वैज्ञानिक स्तर से जो रिकमेंडेशन है 2 आंख का टुकड़ा ही गन्ने की बुआई में डालना चाहिए। अब भविष्य क्या है? भविष्य ये है कि अब 2 आंख का टुकड़ा भी जब हम खेत में डालते हैं तो 5 क्विंटल प्रति बीघे की दर से बीज की लागत आती है। लगभग 70 से 75 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर खेत में डाला जाता है। लेकिन यदि हम इसी बीज की मात्रा को कम कर लें तो हमारा लाभ की तरफ हम चल पड़ते हैं कि हमने सिंगल बड़ विधि से बर्ची हो या सिंगल बड़ एक आंख की हम बुआई करें और दूरी समय अनुसार निर्धारित करेंगे कि हम 2 कूंद के बीच की दूरी कितनी रखें। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हम बर्ची या सिंगल बड़ की नर्सरी कैसे तैयार करेंगे। प्रैक्टिकली मैं अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पर किस प्रकार हम बर्ची पर से उसको काटेंगे, किस प्रकार हम सिंगल बड़ से उसको काटेंगे और फिर किस प्रकार उसका बीज उपचार करेंगे, किस प्रकार उसकी पौध की तैयारी करेंगे। बीज उपचार क्यों आवश्यक है? यदि हम सिंगल बड़ से गन्ना तैयार करते हैं तो बीज उपचार क्यों आवश्यक है? क्या हम सीधा भी उसकी बुआई कर सकते हैं या हम उसको सीधा बुआई न करके हम उसको बीज उपचार करके बोए? मैं दूसरे शब्दों में पूछना चाहूंगा, आपके घर पे सभी के गन्ने की खेती की जाती है। ऐसे जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं हैं, कोई भी महिला हाथ उठाए जिनके घर पर बीज उपचार करके गन्ने की बुआई की जाती है। बहुत अच्छी बात है, बीज उपचार करके गन्ने की बुआई की जाती है। कितनी महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में यदि हम बात करें बीज उपचार की तो उस स्तर तक हम नहीं पहुंचे हैं कि हम 100 के 100% बीज उपचार करके हम गन्ने की बुआई करें। विकल्प है कि हम 100% बीज की उपचार करके उसको बो सकते हैं। अब मैं अपना प्रैक्टिकली हम उस चीज को किस प्रकार से करेंगे वहां पे चलते हैं, वो आपको दिखाता हूँ किस प्रकार हम इसको नर्सरी तैयार करेंगे। एक और निवेदन है इसी के साथ साथ, आपके मन में नर्सरी उत्पादन संबंधी गन्ना संबंधी जो भी प्रश्न हो आप तुरंत हाथ खड़ा करके ही पूछ लें, बीच में ही पूछ लें। मुझे अच्छा लगेगा आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन केवल गन्ना उत्पादन से संबंधित प्रश्न मुझे ना अन्य चीजों से मेरा तकनीकी संबंधी कोई वास्ता नहीं है कि कहीं आप डाइवर्ट करके दूसरी तरफ बात को लेके जाए। मैं केवल गन्ना उत्पादन, स्वस्थ गन्ना उत्पादन पर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब प्रैक्टिकली चलते हैं किस प्रकार हम नर्सरी तैयार करेंगे। ये हमारा गन्ना है। हर महिला ने देखा है गन्ने का पौधा, लेकिन मैं अब ऐसे स्तर पे आता हूँ कि जो थोड़ा सा साइंटिफिकली शुरू हो जाती है, वैज्ञानिक स्तर पे हम आ जाते हैं। आंख किसको कहते हैं? क्योंकि यदि मुझे आंख का ही नहीं पता है तो मैं काट के कौन से वाला हिस्सा निकालूं, ये बीच की बोरी वाला। आंख होती है जो आपकी इंटरनोड है, इस पर यहाँ पर एक उभरा हुआ इसी स्ट्रक्चर है, इसको हम आंख कहते हैं और ये ही जमाव करके चलती है। यहीं से ही पौधा बन के चलेगा, इसी में से। तो हमारे गन्ने में लगभग औसतन 10 से 15 पोरियाँ, 12 से 15 पोरियाँ होती हैं और यदि बुआई के आधार पर 18 से 20 तक भी पोरियाँ होती हैं। यदि हमारा सितंबर कालीन गन्ना है, सितंबर में हमने शरद कालीन गन्ना बोला है, तो हम उसको जब अगले साल सितंबर में उसका बीज लेंगे लगभग 20 से 22 पोरियाँ तक उस समय उसमें बन चुकी हो। तो इस समय हम बात करते हैं जिस गन्ने में 15-16 पोरियाँ बनी हुई हैं, यदि हम इस समय बीज लेते हैं। अब इसको काटने का तरीका क्या होगा, किस प्रकार हम इसको काटेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि हम इसको
सिंगल बड, एक आंख का टुकड़ा कैसे करेंगे? आंख का टुकड़ा काटने वाली मशीन इस एक आंख का टुकड़ा कैसे काटती है? ये जो यहाँ पर इसके खांचे बने हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गन्ना रखा जाएगा ऐसे, और ये दो ब्लेड है, और इनके बीच में जो टुकड़ा कट के निकलेगा वो हमारा एक आंख का टुकड़ा उसमें से कट के बाहर निकलेगा। ये हमने इसके अंदर यहाँ पर गन्ने का टुकड़ा रखा। सावधानी क्या रखनी है, क्योंकि कोई भी प्रयोग करने से पहले सावधानियां जरूर पता होनी चाहिए। आंख हमेशा ऊपर की तरफ रखें, ताकि जब इस पर गन्ने पर दबाव पड़ेगा ब्लेड का, तो ऐसा ना हो कि वो आंख नीचे की तरफ हो, जिस पर हम दबाव डालें तो ये जो खांचे बने हुए हैं इनसे वो आंख खराब हो जाए। दूसरा, आंख बिल्कुल खांचे के मध्य में हो, जब बीचों बीच होगी तो जब हम इसको पुश करेंगे, दबाएंगे, तो दबाने पे ये तुरंत यहाँ बीच से ये हमारी इसके अंदर से ये एक सिंगल बड यहाँ से हमारी निकल के आ गई है। आंख हमारी सुरक्षित है क्योंकि हमने आंख का रुख ऊपर की तरफ रखा है। बाकी पूरा गन्ना हमारे पास शेष है, इसको हम सिंगल बड में यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे हम ये आंख वाला पोर्शन निकाला, इसके बाद दूसरी आंख हम निकालना चाहेंगे तो गन्ने को पुनः सावधानी, ये गन्ना घुमाना पड़ता है क्योंकि गन्ने में आंखें अल्टरनेट होती है, एक इधर मिलेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसलिए यदि गन्ना एक साइड से पकड़ते हुए चलेंगे तो दूसरी आंख प्रभावित रहेगी, इसलिए जो आंख निकालते रहे तो फिर गन्ने को घुमाते रहे। ये हमारी दूसरी आंख आ गई। गन्ना हमारा जो का तो है, यदि सीधा चलाएंगे तो आंख नीचे आ गई है, और यदि हम इसको घुमाना पड़ेगा ताकि हमारी आंख ऊपर की तरफ आ जाए, और हम यहाँ पर इसको फिर प्रेशर करेंगे तो यहाँ अगला गन्ने का टुकड़ा इसमें से निकल के आ गया। और जो हमारी बीच की इंटरनोड है, बीच की पोरी है, वो कट के अपने आप बाहर निकलती हुई चली जाए। ये सिंगल बड के लिए है कि हम एक आंख का टुकड़ा सिंगल बड से कैसे तैयार करेंगे, कैसे इसको काटेंगे। ये मशीन आती है, इसके माध्यम से इसको सिंगल बड कटर कहते हैं, एक आंख का टुकड़ा काटने वाली मशीन। आसानी से हम इसको हाथ से ही, इसमें किसी एनर्जी, किसी बिजली की, किसी लाइट की, किसी आपको अतिरिक्त किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक हाथ के प्रेशर से ही आप इसको आसानी से काटते रहेंगे और इसलिए सिंगल बड निकालते रहेंगे। इसके बाद दूसरा विकल्प हमारे पास आता है, सिंगल बड के बाद आता है बड चिप। ये हमारी बड चिप की मशीन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये इसका बेस होता है, ये इसका हैंडल है, इसमें स्प्रिंग लगा है ताकि जब हम प्रेशर नीचे को डालें तो वो जब नीचे से ऊपर की तरफ स्वयं ही वो उसको उठा दे। वहां से आदमी को या महिला को दोबारा से प्रेशर ना ऊपर उठाने के लिए लगाना पड़े, तो स्वयं ही उसको ऊपर उठा देगा। और इसमें जो खांचा बना हुआ है ये आधा खांचा है। ये आधा खांचा, इसका मतलब जो हमारी पोरी है उसका आधा ही हिस्सा वो बड चिप के रूप में वहां से काट के बाहर निकालेगा। अब किस प्रकार निकालेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस ब्लेड की भी सावधानी है, ये ब्लेड आपका अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा और बड़ा ही नोकदार हो, ताकि जो जैसे ही आप इस पर प्रेशर डालें तुरंत ये उस टुकड़े को काट के आसानी से बाहर निकाल दें। ये इसमें क्या सावधानी रखनी है, जो हमारी आंख है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। गन्ना पीछे सुरक्षित रहेगा, आंख हमारी तरफ रहेगी, बाहर की तरफ। जैसे ही हम इसको हाथ से यहाँ से प्रेशर करेंगे तो ये गन्ना यहाँ से प्रेशर होने के बाद इसमें से कट के अलग हो जाएगा और आंख हमारी निकल के बड चिप के लिए हमारे पास अलग से आ जाएगी। गन्ना हमारा झोंका तो सुरक्षित है, गन्ना हमारा झोंका तो है और आंख हमारी निकल के हमारे पास आ गई है बड चिप। यदि हमने ऐसे बड चिप निकाल ली है तो मुश्किल से 1 बीघा में, जो मैं यहाँ साधारण किसान की भाषा में बात करता हूँ, 12.5 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है,
1 बीघा में जो हम 5 क्विंटल सीड लगाते हैं, इसमें मात्र 60 से 70 किलोग्राम बीज लगेगा केवल इन बड चिप का। जो हमारा 5 क्विंटल गन्ना है वो वापस मील के लिए या अन्य कार्य के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से हमने पहली निकाली। अब दूसरी तरफ से ये इसका दूसरी बड बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकल के आ जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और हमारे गन्ने में इसके साफ स्पष्ट तौर पर कटे हुए इससे आपको नजर आएंगे कि ये यहाँ से बड हमने निकालनी है। और गन्ना पूरा का पूरा जो का तो सुरक्षित मील में सप्लाई के लिए तैयार है। हमें बीज इसमें नहीं करना, हमारा कोई भी खर्च हुआ हमारा सारा मील में का। दूसरे तरीके से भी हमें इस बड चिप या सिंगल बड को मानना पड़ेगा। हमें पैसा सेविंग के लिए भी जो हमने इसमें मजदूरी लगाई है, जो हमने लागत लगाई है, उसकी तुलना हमें उस 5 क्विंटल बीज से करनी पड़ेगी। जो हमारा 4 क्विंटल बीज बचा है उसकी भी तो कीमत हमें जोड़नी चाहिए। जो 350 रुपये क्विंटल हमारा बीज गन्ना है उसको हम लेते हैं तो 350 क्विंटल का 4 क्विंटल के हिसाब से 1200 साढ़े 1200 रुपये का हमारा जो बचत हुई है उसको हम यदि लागत में उधर लगाते हैं तब भी हमको लाभ मिलेगा प्रति बीघे के हिसाब से। तो इसलिए ये सिंगल बड चिप का है। ये मशीन है जो आपने यहाँ देखी कि किस प्रकार ये हमारा काम करती है। बहुत अच्छी वर्किंग कैपेसिटी इसकी है, आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। ये हमें सिंगल बड है और ये हमारी बड चिप है। दोनों चीजें हमारे पास है, सिंगल बड भी और बड चिप भी। इनको लगाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि हमने सीधे कोकोपीट का मटेरियल तैयार किया और हमने इसमें सिंगल बड को डाल दिया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बीज उपचार करके लगाएं। गन्ने में अधिकतर बीमारियां बीज जनित है, बीज से फैलने वाली बीमारियां हैं। यदि हम बीज जनित रोग को रोकना चाहते हैं तो हमें पहले बीज को उपचारित करना होगा। अब उपचारित करने का तरीका क्या होगा? हमने एक प्लास्टिक के ड्रम में पानी लिया, आवश्यकता अनुसार यदि हमें बड़े दायरे में बुआई करनी है तो बड़ा ड्रम का इस्तेमाल करें, या किसी भी गड्ढा हम बनाकर उसमें हम उसको गहरा करके उसमें पॉलीथीन बिछाकर उसमें पानी भर सकते हैं जिसमें हम बीज उपचार कर सकते हैं। वैज्ञानिक स्तर की बात करूं, प्लास्टिक का ड्रम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा लोहे के ड्रम के मुकाबले, क्योंकि प्लास्टिक का ड्रम किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा, माप का अवश्य ध्यान रखें, माप कितनी हो। तो यदि लिक्विड है तो 2 ml और यदि ग्राम है तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। माप बहुत महत्वपूर्ण है। यदि माप पूरी नहीं है तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। मापने के लिए उसका मापक हमारे पास होना चाहिए। मात्रा कितनी हो, जो हम इस्तेमाल करते हैं कार्बनडाइजिम है, थायोनाइट मिथाइल है, 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से। 1 लीटर पानी, ये हमारा 1 लीटर पानी है, ये मापक है, ये 1 लीटर पानी इसके अंदर है। इसमें मात्र 2 ग्राम दवा, मैंने इस 2 ग्राम दवाई का 4 ग्राम दवाई का पैकेट बनाया हुआ है जो इसमें 2 लीटर पानी है उसके साथ मिलाने के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवाई हम रखेंगे। जो इतना 1 लीटर पानी आप अनुमानित उसका रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और इस दवाई को, कौन सी दवाई? 2 दवाइयाँ मुख्य रूप से बीज उपचार में इस्तेमाल होती है। पहली है कार्बनडाइजिम और दूसरी है थायोनाइट मिथाइल। आप इन दोनों दवाइयों में से किसी का भी एक का इस्तेमाल करें। पाउडर फॉर्म में मिलती है दोनों, आप ये देख सकते हैं। मैंने इसमें दवाई यहाँ पे रखी है। इस दवाई को हम इस पानी में डाल देते हैं ताकि ये इसमें अच्छे से मिश्रण हो सके। और हमेशा जब भी आप दवाइयों का इस्तेमाल करें, प्रयास करें ग्लव्स पहनकर ही हम कोई भी कार्य करें। बगैर ग्लव्स के हमारे हाथों में यदि कोई इंजरी है, कोई कटा हुआ हिस्सा है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का या नुकसान होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए जब भी आप बीज उपचार करें हमेशा ग्लव्स पहनकर ही प्रयास करें। ये आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होंगे। प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, पॉलीथीन के ग्लव्स हैं। आप आसानी से इसको उठाने में किसी भी चीज़ को, हमारे बड को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे हाथ की एक्टिविटी कोई
प्रभावित नहीं होगी। तो हमने इसमें दवाई डाली थी, अब हम उसका मिश्रण कर लेते हैं। किसी भी डंडे के माध्यम से इसको मिलाएं। माध्यम से हम इसके मिश्रण को मिला देते हैं और ये हल्का दूधिया रंग का मिश्रण, इसमें आपको दवाई घोल होने के बाद हल्का दूधिया रंग का मिश्रण आना शुरू हो जाएगा कि ऐसा लगता है दवाई इसमें घुल चुकी है। और दवाई घुलने के बाद हम फिर इसमें जो हमारी ये बड़चिप है ये इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये हमारी सिंगल बड़ है, हम इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। आसानी से सावधानी से नीचे तक करके डालें ताकि पानी दूर तक न छलक पाए, क्योंकि दवाई का घोल है, यदि हमारी स्किन को टच करता है तो हो सकता है कोई नुकसान हमें कर दे वहाँ पर। इसको कम से कम आधा घंटे के लिए आप इसमें भिगो के और रख दें। दूसरी क्रिया क्या है, हमको कोकोपीट तैयार करना है। कोकोपीट समझते हैं आप लोग? ये कोकोपीट है, आप में से किसी महिला ने पहले देखा है, हाथ उठाएं जिसने देखा है। होता है कहीं ना बनता है, खड़े होके बताओ, खड़े हो। नारियल के बरूदे से, बिल्कुल नारियल के द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें जो उसके ऊपर का आवरण होता है, रेशे होते हैं, उनके टुकड़े करके उनको चूरा बनाकर उनको कूट कर तब ये कोकोपीट हमारा तैयार किया जाता है। ये जो हमारे पास अवेलेबल होता है ब्रिक्स, एक ईंट नुमा एक सॉलिड फॉर्म में होता है। 2 किलो 3 किलो 5 किलो ब्रिक्स उसकी वेट के हिसाब से आती है। आप जितनी आवश्यकता अनुसार है उसको मंगा सकते हैं और जितना उसका आयतन होता है। यदि हमारी वो ब्रिक्स का जो एरिया है वो 1 किलोग्राम का है, जब हम उसमें पानी मिलाएंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं, धीरे धीरे इसमें हम पानी मिलाते जाएंगे तो इसमें ये आटे नुमा चलता जाएगा। सीधे बगैर पानी मिलाए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। इसमें हम धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और इसको आपस में मिक्स करते जाएंगे। और एक लेवल ऐसा आता है, क्योंकि महिलाओं से अच्छा कोई नहीं जानता आटे का लेवल क्या होता है। जब उसमें एक पानी की सैचुरेशन पूरी हो जाए तो उस लेवल तक हम इसको मिलाते रहेंगे और आपस में मिलाते हुए चले जाएंगे। जब आपने ब्रिक्स प्राप्त की उस समय बहुत कॉम्पैक्ट होता है, प्रेशर डाल के दबा के बनाया गया होता है। यदि हम इसको पानी मिलाकर धीरे धीरे इसका इस फॉर्म में ना लेकर आए तो हमारे ट्रे में जब हम इसको कोकोपीट को डालेंगे तो सही तरीके से वहाँ पर नहीं डल पाएगा और ना ही मॉइस्चर नमी वहाँ तक हर सिरे तक पहुँच पाएगी। इसलिए इसको पहले पानी मिलाकर मॉइस्चर से सैचुरेशन कर ले, नमी की मात्रा इसमें पूरी बना ले। ये हमारा मिश्रण कोकोपीट का तैयार है। विकल्प क्या हो सकते हैं? विकल्प क्या हो सकते हैं? विकल्प हमारे पास कई हो सकते हैं। पहला, यदि हमें ट्रे में पौधा लगाना है तो पहला विकल्प है कि हमारे पास कोकोपीट हो। यदि कोकोपीट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, नेटअप कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की अच्छी सड़ी हुई भुरभुरी खाद, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें केवल इसका जो उद्देश्य है माध्यम देना है। वो देखो सर्वाइव करने के लिए पोषक तत्वों के रूप में वहाँ पर माध्यम उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पर इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में जो पोषक तत्व चाहिए वो इनसे उपलब्ध भी होते हैं और एक माध्यम का कार्य करता है। ये हमारा कोकोपीट अब तैयार हो गया। इसका मिश्रण हमारे पास जितनी मात्रा है हमने उसमें से कुछ मात्रा इसकी तैयार कर ली अपने ट्रे में लगाने के लिए। ये हमारी प्लास्टिक की ट्रे होती है, जिसमें 50 कॉलम होते हैं, 50 खाने, 50 सांचे बने हुए होते हैं। 1 2 3 4 5 और इधर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50। एक ट्रे में हम 50 पौधे लगा सकते हैं। इन 50 पौधे को लगाने के लिए हमें इस ट्रे की क्वालिटी यूज एंड थ्रो वाली और बार बार मल्टीपर्पज के लिए भी आती है, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों प्रकार की ट्रे उपलब्ध रहती है।
ये आपकी ट्रे है और इस ट्रे की जो क्वालिटी है, जो खासियत है, जो हमें ध्यान रखनी है, ये वैसे तो कंपनी ही ध्यान करके देगी, अन्यथा की दृष्टि में इसमें नीचे एक होल होना चाहिए। यदि ये छिद्र नहीं है तो जो भी हम इसमें पानी देंगे, यदि हमारे द्वारा एक्सेस वाटर अधिक पानी इसमें दे दिया गया तो वो इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, अन्यथा वो इसमें छिद्र में से यहाँ नहीं होगा तो पानी यही रुका रहेगा और प्रारंभिक अवस्था में ही हमारा पौधा फंगस डेवलप होना शुरू हो जाएगा और वहीं पर ही मरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी ट्रे ले सावधानी रखें। साइज बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रे का साइज क्या हो, इससे छोटा साइज, ये जो हमारा गन्ने के लिए है, इसमें आपका ये जो साइज है ये इससे छोटा साइज नहीं होना चाहिए। सब्जियों के लिए छोटे होल वाली भी ट्रे चलती है, लेकिन इसके लिए बड़े होल की ट्रे चाहिए ताकि हमारी जो बड़ है वो इसमें आसानी से आ सके, यहाँ पर आसानी से रखी जा सके। बड़ा टेक्निकल है चीजें, हम बड़ा आसान मान रहे हैं बड़चिप को, लेकिन तकनीकी कहाँ तक है, क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, एक एक बिंदु में आज आप लोगों के सामने रखूंगा कि इसमें लगाने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल यही नहीं कि ऊपर आंख करके हमने रख दिया वही पर्याप्त होगा, नहीं, कौन सा एंगल कब प्रभावित करेगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। हमने ये ट्रे है, हमारा कोकोपीट यहाँ पर तैयार है और हमने इसके अंदर कोकोपीट डालना शुरू कर दिया। कोकोपीट के आधे कोकोपीट से भरे हुए हैं, पूरा इसलिए ना भरे क्योंकि इसके अंदर अभी गन्ने का टुकड़ा आना है। बिल्कुल खाली इसलिए ना रखें कि नीचे उसे जड़ों का विकास करना है, नीचे जड़ें जमानी है, तो उसके लिए नीचे उसके पास कोकोपीट होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें गन्ने का टुकड़ा रखेंगे। ये हमारा इधर यहाँ पर कोकोपीट और ट्रे तैयार है, क्या, क्योंकि नर्सरी में ही बहुत सारी बीमारियाँ हमारी गन्ने को प्रभावित कर सकती है। वहाँ पर जैसे ही हम उसमें डालते गन्ना जमाते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें सूखने की समस्या आने लगती है, डिजीज, फंगल डिजीज दोनों तरफ से, क्योंकि कट एंड जो टुकड़े होते हैं बहुत छोटे होने के कारण वहाँ से बड़ा जल्दी घुस के और उस आंख को पकड़ लेता है और वो वहाँ पर बढ़वार नहीं कर पाती, वहीं पर वो नर्सरी सूखनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप नर्सरी लगाएं हमेशा बीज उपचारित करके ही लगाएं। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। ये हमारा बीज उपचार का बहुत तैयार है, इस पर हमने अपनी बड़चिप और सिंगल बड़ इसके अंदर डाल रखी है। आधा घंटा लगभग इसका हमारा हो चुका है कि हमें फिर इसमें से निकाल कर उसकी बुआई करनी है। पहले मैं आपको विधि बताता हूँ सिंगल बड़ की। सिंगल बड़ की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ देखा होगा कि हम जो बड़ रखते हैं वो इस प्रकार रखते हैं, जो हमारी ट्रे होती है उस पर हम आंख ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर सिंगल बड़ को रख देते हैं, आंख ऊपर रहे। सभी मेरी बात से सहमत है? अभी तक आपकी यही चीजें हैं? यदि कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाओ। कोई और तरीका हो सकता है जिसमें हम बड़ इसमें रख सकते हैं, टेढ़ा रख सकते हैं। अब इधर तो ये मेरा दिखाने का उद्देश्य का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक हम आंख सिर्फ ऊपर रखते हुए आ रहे थे। मैं कहता हूं कि आंख ऊपर रखने की बजाय हमें आंख या तो साइड में करनी चाहिए या हमें पूरी ऊपर न करके गन्ने का टुकड़ा इसमें जो हमारी आंख है सिंगल बड़ खड़ी ही कर देनी चाहिए। सरफेस लेवल तक लाकर हमें उसको खड़ा कर देना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा गन्ने का टुकड़ा है, ये मेरी तैयार नर्सरी है। इसमें जो आंख है वो सीधी खड़ी हुई है। ये यहाँ पर गन्ने का टुकड़ा है सीधा खड़ा हुआ, ये रही इसकी आंख यहाँ बराबर में, और यहीं से इस आंख ने फूटते ऊपर को सीधा जमा करना शुरू कर दिया है। क्या अंतर आएगा? यदि हमने गन्ना ऐसे बोते तो ये यहाँ से ऐसे चलता, और हमने ऐसे खड़ा करके बो दिया तो सीधा चल पड़ा। जमाव मात्र 15 दिन की पौध है, आज 16वां दिन है। इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि आपके वहाँ पर उसकी तुलना में इसकी कम गति होती है। रखने का एंगल बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा, यदि एक और टेक्निकल चीज बताता हूँ इसी के साथ। गन्ने में 2 प्रकार की जड़ें निकलती है, एक सेट रूट्स, एक शूट रूट्स। मतलब एक गन्ने के टुकड़े की जड़ें जो ये निकल रही चारों तरफ,
ये तो गन्ने के टुकड़े की जड़ें हैं। एक होती है कल्ले की जड़ें, जो ये हमारे जो मदर फ्रूट निकला इसमें से जड़ें निकलेगी। यदि ये गन्ना ऐसे खड़ा है, जब इसको जड़ें निकालनी होगी तो ये यहीं से सीधी नीचे जड़ें निकाल देगा, और यदि ये ऐसे होता तो इसको दोनों साइड से जड़ें निकालनी होती, तो टीलरिंग प्रभावित होने की संभावना थी। इसमें नंबर ऑफ टिलर्स, पत्तों की संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आगे भविष्य में हम जो नई नई टेक्नोलॉजियाँ लेकर आ रहे हैं, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें गन्ना, एक तरीका तो मैंने ये बताया कि हम गन्ने का टुकड़ा खड़ा करके लगाएं। दूसरा, अभी मैं एक और उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा उदाहरण है कि मैंने गन्ने का टुकड़ा साइड में लगाया है, आंख ऊपर नहीं लगाई है, साइड में लगाई है। यहीं से ही ये गन्ने की आंख उठाव करके चल दी। जब इसको जड़ें निकालनी होगी फ्रूट्स को, गन्ने के कल्ले को, तो यहीं से ही ये जड़ें निकाल देगा। इसको इस प्रकार इस दोनों गन्ने के टुकड़े के दोनों तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए भविष्य में यदि हम और अच्छी फसल लेना चाहते हैं और जल्दी उसकी पैदावार करना चाहते हैं, तो इसका नर्सरी लगाने का तरीका और महत्वपूर्ण होना चाहिए और इसको तरीके से हमें लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने इसमें दोनों टेक्निक यहाँ पर आपको बताई है। आप सीधा करके गन्ना लगा सकते हैं, ऊपर गन्ना लगा सकते हैं और साइड में गन्ना लगा सकते हैं। किस को लगाने से क्या लाभ है? नुकसान बस एक चीज का है, यदि ये गन्ने की आंख आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे गन्ने की आंख, यदि ये गन्ने की आंख नीचे आ जाती है, यदि ये नीचे आ गई तो इसको 180 डिग्री घुमाव करके जमाव करके आना है। तो इसको वहां पर जो घुमाव करके जमाव करके आएगी तो वहां पर ये पूरी वृद्धि नहीं दे पाएगी, जमाव नहीं हो पाएगा पूरा। और दूसरा, जमाव भी यदि होता है तो फुटाव नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी पहली गांठ है वो जमीन के अंदर वहीं पर बगैर पत्तियों के स्थान पर रह जाएगी और वो वहां पर अच्छा फुटाव नहीं देगी और जमाव भी। इसलिए सावधानी ये कि गन्ने का टुकड़ा या तो ऊपर, आंख ऊपर रखे, साइड में रखे या खड़ा रखे। भविष्य में जब भी आप नर्सरी तैयार करें, चाहे सिंगल बड की हो चाहे बडचिप की हो, आंख हमेशा ऊपर रखें। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। अभी तक मैंने एक पहलू पर प्रकाश डाला, हमने सिंगल बड पे बात की, ये हमारी सिंगल बड है इस पे। अब दूसरा पहलू क्या है? बडचिप। बडचिप एक चीज और मैं अभी सिंगल बड में ही पुनः लेके जाना चाहूंगा। आप मुझे देख के बताएं कि ये जो एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर एक लाइन है काले से ब्राउन से रंग की, आंख इसके ऊपर है या नीचे है? आंख ऊपर है इसके। यदि ये आंख ऊपर है तो गन्ने में ये जो हमारी लाइन है हमेशा आंख उसके ऊपर होती है। और यदि मैं सीधा करके आपको बताया है कि ऐसे सीधे गन्ने की बुआई करो, और यदि ये आपने उल्टा कर दिया, एक परिस्थिति ये भी है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने उल्टा करके लगाया, जड़ें यहाँ से चारों तरफ से निकलेगी, लेकिन ये आंख जब फुटाव करके चलेगी, पहले नीचे ऐसे घूमेगी तब ऊपर को चलेगी। इसलिए आपको बड़ा प्रैक्टिकली टेक्निकली बता रहा हूँ कि इसको सीधा रखे, ये लाइन नीचे की तरफ रखे और आंख इससे ऊपर की तरफ रखे और तब इसको सीधा उसमें लगाया जाए। लाइन जो हमारा ये इसका निशान है, इससे ऊपर आंख है, और जब हम ट्रे में रखेंगे तो हमेशा इसको आंख को ऊपर की तरफ, ताकि वो यहाँ पर जब सेट होगी तो तुरंत ऊपर जमाव करे, घुमाव ना करे। ये इसके लिए सावधानी थी। अब अगले बिंदु पर आते हैं। अब बात करते हैं बडचिप की। बडचिप में हम किस प्रकार बुआई करें? इसमें भी दोनों माध्यम है। आप चाहें तो इसको खड़ा भी कर सकते हैं, जो हम इसमें बुआई करेंगे। आप चाहें तो इसको लेटा सकते हैं। ये हमारी बडचिप है, इसमें भी हमारा आंख का रोल है। आंख यहाँ पर इस लाइन से जो इसका डिमार्केशन होता है ना, ये होती है इंटरनोड की पहचान यहाँ से, और इसके ऊपर हमारी आंख है। हम इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम इसको सीधा रख सकते हैं, यहाँ पर हमने रखा है, दोनों तरफ से जड़ें निकलेगी और इसके अंदर चली जाएगी, हमारी आंख उठाव करके ऊपर आ जाएगी। और दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, ये हमने आंख ली और इसको थोड़ा टेढ़ा रख दिया, तब भी ये जमाव करके आ जाएगी, हमारी आंख यहाँ से फुटाव करके ऊपर की तरफ चलेगी। ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, लेकिन इस
यदि हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये जमाव करने के बाद प्राइमरी रूट्स, प्रारंभिक जड़ें तो निकलेगी, लेकिन पौधा वहां से फुटाव करके घुमाव करके नहीं आएगा। उसको डायरेक्शन का एंगल, क्योंकि यदि पूरा एग्जैक्ट उल्टा हो गया तो वो कंफ्यूज होगा कि दोनों तरफ से किस तरफ से मुझको निकलना है, तो वो वहां पर दिशा निर्देश ना मिलने के कारण वो वहीं पर रुक जाएगा, बढ़वा नहीं करेगा, जमाव नहीं करेगा। इसलिए इसमें उल्टा नहीं, इसको सीधा रखेंगे या हल्का सा टेढ़ा करके रखेंगे ताकि इसमें से साइड में से जमाव करके आ जाए। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण थी। किस प्रकार हम इसमें सिंगल वर्ड का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार वर्ड चिन्ह का ध्यान रखेंगे। अब मैं इससे अगले क्रम पे आता हूँ। कौन कौन से क्रम हमने कवर किए। पहला, हमने पौध के लिए बीज का चुनाव किया। बीज का चुनाव किस प्रकार किया, हमने ऐसा स्वस्थ गन्ना लिया जिसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा बीमारी ना लगी हो, उस बीज का हमने चुनाव किया, स्वस्थ गन्ना था। उसके बाद हमने उसको सिंगल बड या बड चिप मेथड से उसकी कटिंग की। वो काटने के बाद हमारे पास उसकी आँख आ गई। आँख आने के बाद हमने फिर उसको पानी के घोल में दवाई मिलाकर उसमें उसको उपचारित किया। बीज उपचारित मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, बीज उपचारित सिंगल बड में बेहद जरूरी है। यदि बीज उपचारित नहीं किया गया तो जमाव होने के बाद भी पौध खराब होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए बीज उपचार अवश्य करें। उसके बाद हमें इसे कोकोपीट तैयार करने का मैंने विधि बताई, किस प्रकार हम कोकोपीट को लेंगे, किस प्रकार हम उसका तैयार करेंगे। ट्रे में लगाने की विधि बताई, किस प्रकार हम इसको ट्रे में लगाएंगे, सिंगल बड बड चिप की। इसके बाद बात आती है कितने दिन का पौधा होने के बाद खेत में लेके जाए। सबसे महत्वपूर्ण, कितने दिन का पौधा होने के बाद खेत में लेके जाए। कितने दिन का पौधा ले जाना चाहिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप साइंटिफिकली बताता हूं कि यदि हमारी पौध की अवधि ज्यादा हो गई है, ज्यादा दिनों की पौध हो गई है, समस्या पैदा हो सकती है। तो वास्तविक समय क्या हो, वास्तविक समय यदि हमारे पौध को खेत में ट्रांसप्लांट करना है तो 30 से 35 दिन का पौधा हमारा तैयार हो जाता है अधिकतम। यदि हमारी कंडीशन अच्छी है तो 20 दिन के बाद भी हमारी पौध लगने के लिए तैयार है। अब तैयार के साथ साथ इसमें क्या गतिविधि, हमें जब खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो उससे पहले क्या करना है उसके बारे में मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। एक बिंदु यहाँ पर अविशेष है कि किस प्रकार हमने ये यहाँ पर पौध के लिए आंखें तो इसमें फिट कर दी है, रख दी, लेकिन कोकोपीट का लेवल क्या हो। आधा कोकोपीट हमारा नीचे है, ऊपर हम इस पर जब कोकोपीट रखेंगे तो इसमें हमारा गन्ने का टुकड़ा उस पर दिखाई ना दे, उसकी सरफेस तक हम उसके ऊपर कोकोपीट ढक देंगे। ये हमने यहाँ पर जो इसकी सरफेस है इसके ऊपर तक कोकोपीट से इसको पूरा कवर कर दिया है। जहाँ पर हमारी बड चिप है वहाँ पर उसको नीचे है वो गन्ने का टुकड़ा ही नहीं दिखाई देगा, उसमें से वहाँ से जमाव करके आएगी। लेकिन जो हमने सीधा खड़ा हुआ गन्ना का टुकड़ा लगाया है उसको आप थोड़ा ऊपर से देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने जो कोकोपीट से ढका है उसके अंदर गन्ने का टुकड़ा है। इसको ये जरूर ध्यान रखें कि ऊपर से कोकोपीट अवश्य लगाएं ताकि हम इसको पूरा ऊपर से कवर कर सकें। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा था कि हमें इसको खेत में लगाना कैसे है और क्या सावधानी बरतनी है जिस समय खेत में लगाएं। पहली मैं सावधानी आपको बताऊं कि किस प्रकार हमें इसको खेत में लगाना है और क्या हमें सावधानी बरतनी है। जो हमने ये पौधा निकाला है इसको जितना जब आप खेत में जाएं ट्रे वहीं पर ही साथ में लेके जाएं और जहां पर आपको पौधा लगाना है वहीं ट्रे में से निकालें और कुंड के बीच में रखकर और दोनों तरफ से मिट्टी से इसको कवर कर दें। ये वहां पर निकालने का सबसे नजदीक का तरीका है कि बिल्कुल खेत में पहुंचने के बाद हम इसमें से ट्रे में से निकाल कर वहां इसको हम लगाएंगे। दूसरा, जो मैंने उम्र की बात की थी, यदि हमारे पौधे बड़े हो गए हैं तो उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है ताकि हमारा ज़्यादा बड़ा पौधा वहाँ खेत में किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, तनाव ना महसूस करे। ये हमारा पौधा है, यहाँ तक ये ठीक है, लेकिन यदि ये इससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो हमें इसके लिए क्या सावधानी करनी है। जब भी खेत में ट्रांसप्लांट करें हमेशा पहले इसके ऊपर से छटाई कर दें।
जितना बड़ा पौधा होगा, जितनी बड़ी पत्तियां होगी, उतना पानी का ह्रास यहाँ से ज़्यादा होगा। यदि आपने छटाई नहीं की है तो वहाँ पर मोर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाएगी, पानी ज़्यादा उड़ाएगा, जमीन में जड़ें उतनी अभी तक जमी नहीं है, स्टेबलिश नहीं हुई है, साधारण मिट्टी में वो नहीं पहुँची है, तो वहाँ से पोषक तत्व उसको मिलने शुरू नहीं हुए हैं। तो यदि हम इसको ऊपर से नहीं काटेंगे तो ये वहाँ पर जमीन से पोषक तत्व खींचने में असमर्थ रहेगा और गन्ना कुछ दिनों तक पीला नजर आएगा। काटने का तरीका, साइड की पत्ती हमने छोटी की है, बिल्कुल नहीं मिलाई है। जो मेन मुख्य सावधानी है वो ये कि जो हमारी गोब वाली पत्ती है वो हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए, उसको ज़्यादा गहराई तक नहीं काटना है। ये हमारी गोब वाली है, इसमें हमें जो बीच की पत्ती है इसको ज़्यादा गहराई तक नहीं काटना है। इसको हमें वहाँ पर गोब से लगभग 3 इंच के ऊपर तक इसको काट के हमको ट्रिम करके, और ट्रिम करने के बाद तभी खेत में इसको ट्रांसप्लांट करना है। ये हमारी संपूर्ण जानकारी थी कि हम गन्ने में किस प्रकार अपनी नर्सरी तैयार करें, सिंगल बड की नर्सरी कैसे तैयार करें, बड चिप की नर्सरी कैसे तैयार करें, और इसमें क्या क्या सावधानी बरतें। क्योंकि यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे और हम इसको अपने यहाँ पर तैयार करना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ हमारे पास खामियाँ हो सकती है। तो इसलिए ये सावधानी बरतते हुए आप अपने खेतों में घर पर ही सिंगल बड की नर्सरी एक स्वरोजगार के रूप में, मेरा जो पहला उद्देश्य है वो है हमारे जो किसान महिलाएं हैं वे इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाएं, स्वरोजगार के रूप में इसको चलाएं। अब स्वरोजगार के संदर्भ में एक चीज और इसके साथ जुड़ जाती है, खर्च और लागत। लागत कितनी आएगी और पौधा कितने का बिकेगा। जो हमारा पौधा है उसमें लागत का आकलन मैं आपको एक साधारण तौर पर बताता हूँ। एक हमारा गन्ना होता है, ये जो हमारा गन्ना है इसमें लगभग 2 से 2.5 किलो वजन, औसत स्वस्थ गन्ने का वजन 3 किलो होता है। लेकिन यदि औसत ऑन एन एवरेज हम गन्ने का वजन भी मानते हैं तो 2 से 2.5 किलोग्राम एक गन्ने का वजन होता है, और उस 2.5 किलोग्राम गन्ने में लगभग 15 से 16 आंख होती है। यदि मैं ऑन एन एवरेज, कम थोड़ा किसी में आंखें ज़्यादा हो सकती है, 1-2 या कम हो सकती है, एक आंख की हम कीमत लगाएं तो मुश्किल से 35-40 पैसे पर आंख की कीमत बैठती है। और सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी में एक बिंदु उसमें बीच में छूट गया। जो सावधानी इसमें बरतनी है ये, जिसमें गन्ने में हमारी प्राइमरी रूट्स निकल चुकी है, प्रारंभिक जड़ें जम गई है, उसे हमें पौध के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये बिंदु में बहुत महत्वपूर्ण था, पहले उसमें सावधानी में वहाँ पर छूट गया। जिसमें प्राइमरी रूट प्रारंभिक जड़ें निकल गई उतने पोर्शन को यहाँ तक हमें काट के अलग कर देना है, जिसको नर्सरी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। यदि हम इसे इस्तेमाल कर देंगे तो ये जो जड़ें थी वो प्रारंभिक रूट जड़ें निकल चुकी है, तो जब ये आंखें जमाव करेगी तो ये उतना स्वस्थ पतला नहीं देगी, उतना स्वस्थ जमाव नहीं करेगी जितना इसको करना चाहिए। तो मैंने बताया कि इसका एक आंख का औसत वजन जो बैठता है, औसत मूल्य जो बैठता है 35-40 पैसे है। अब दूसरा खर्च क्या आता है, बीज उपचार का मुश्किल से 10 पैसे, 5 से 7 पैसे पर आंख के हिसाब से आपका बीज उपचार का खर्च आएगा। तीसरा खर्च आता है कोकोपीट का। कोकोपीट और ट्रे सारा मिला के यदि हम करते हैं तो मात्र 1 बड पे 1 रुपये का खर्च आता है। यदि हमारा पौधा 1.5 रुपये में तैयार हो रहा है तो हमें उसे 3 रुपये तक बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। 1.5 रुपये में आपकी जो मजदूरी के रूप में है वो आपके पास वापस आ जाएगी और 1.5 रुपये का आपको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि हम इसको स्वरोजगार में अपनाएंगे, और बहुत सारी नई नई प्रजातियां आ रही है, जैसे हमारी को 15-023 है, को 7-13-235 है, को लग 14-201 है। ये ऐसी नई प्रजातियां हैं जिनका हम यदि बीज लेते हैं और बीज मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा के नर्सरी तैयार करके बेचते हैं तो इनकी और अधिक कीमत हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिल सकती है। और मार्केट में अभी ये नई प्रजातियां हैं, इसको फैलाने का सबसे अच्छा सिद्धांत केवल नर्सरी के माध्यम से ही है। कम बीज को ज़्यादा क्षेत्रफल में ज़्यादा जल्दी से हम उसको फैला सके, पहुंचा सके, उसके लिए सिंगल बड नर्सरी होती है। यही आज का प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि आप लोगों को एक प्रशिक्षण इस संदर्भ में दिया जाए। अब भी आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप
सकते हैं, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार मलिक है। मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। जो भी आपका प्रश्न होगा हमेशा आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।